लेबनान में बीते 2 दिनों से सीरियल ब्लास्ट हो रहे हैं। पहले दिन मंगलवार देर दोपहर के 5000 पेजर में ब्लास्ट हुए तो दूसरे दिन वॉकी टॉकी और सोलर सिस्टम पैनलों में धमाके हुए। इन धमाकों में अब तक कम से कम 32 लोगों की मौत हो चुकी है और 4500 से अधिक लोग इस हमले में घायल हो गए हैं। इस हमले में मरने वालों की संख्या और बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में इस हमले को लेकर अब दुनिया के कई बड़े मुस्लिम देशों का बयान भी सामने आ रहा है। इस हमले में ईरान के एक राजनयिक की आंख चली गई है। आपको याद होगा, अब से कुछ दिन पहले ही ईरान की राजधानी तेहरान में हुए एक हवाई हमले में हमास के चीफ की मौत हो गई थी और इस हमले का आरोप भी ईरान ने इजराइल पर लगाया था। तब दोनों देशों के बीच तनाव इतना बढ़ गया था कि दोनों के बीच कभी भी युद्ध छिड़ने के आसार जताए जा रहे थे। ऐसे में लेबनान में हुए हमले में अपने राजनयिक को हुए नुकसान की वजह से ईरान फिर एक बार आग बबूला हो गया है। पेजर ब्लास्ट को लेकर ईरान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि इस्लामी गणराज्य जघन्य अपराध की निंदा करता है और लेबनानी सरकार वहां के लोगों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त जताता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अपनी जिम्मेदारी निभाने का भी आग्रह किया है। इस हमले के बाद फिर एक बार मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों को निशाना बनाकर हुए हमले के बाद सऊदी, यूएई जैसे देशों की प्रतिक्रिया भी अब सामने आ रही है। पेजर ब्लास्ट के बाद ब्रिटेन में सऊदी अरब के राजदूत प्रिंस खालिद बिन बंदार अल सऊद ने एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे इस पर प्रतिक्रिया पूछी गई तो उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ उसके बारे में अभी कुछ भी राय बनाना थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है। मुस्लिम देश इराक ने इस हमले को लेकर कहा कि लेबनान पर इजराइल का हमला निंदनीय है। इराक ने पीड़ितों की मदद के लिए तत्काल चिकित्सा सहायता की पेशकश की है। आपको बताएं तो लेबनान में हुआ ये हमला अब पेजर तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वॉकी टॉकी से लेकर सोलर पैनल से लेकर कई और उपकरणों में ब्लास्ट हुए हैं। इसके बाद लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकों में खौफ भी देखा जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर इजराइल ने भी इस हमले के बाद अपनी सेनाओं को हाई अलर्ट मोड पर रखा है। लेबनान से जुड़ी सीमा पर इजरायली सेना किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर रही है।